अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन। एन ऑर्डर बोलने का मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स है एन बाई एन ऑर्डर का, ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम कभी बोलते ही नहीं है कि एन ऑर्डर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसे हमें रो कॉलम को स्पेसिफाई करना होगा, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, 2 बाई 2 ऑर्डर का, तो उसे हम बोल देंगे ऑर्डर 2, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल इक्वेशन दिस बराबर दिस। इसका पहले मतलब समझो क्या। हमारे पास एक fx, हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन fx बराबर 0। हमने जैसे 9th-10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं ना एन ऑर्डर का पॉलिनोमियल इक्वेशन, वैसे हमने एक एन ऑर्डर का पॉलिनोमियल इक्वेशन लिया ऐसा 1a2 x2 a3 x3 प्लस an-1 x to the power n-1 प्लस an x to the power n इक्वल टू 0। ये क्या हमारा, ये एक एन ऑर्डर का या एन डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि तुम इसमें जहां जहां तुम्हें एक्स दिख रहा है ना, वहां वहां तुम ए डाल दो, एक्स को ए से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर 0, a1 a to the power 1, a2 a to the power 2, a3 a to the power 3 plus and so on a to the power n x a पे power n-1 plus an a to the power n इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहाँ 0 लिखा है, ये नल लिखा है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सब एक मैट्रिक्स है, तो राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि मैट्रिक्स इज इक्वल टू रियल नंबर, ऐसा नहीं कर सकते। अब ध्यान दो, पहली बात, हमने ए को स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों बोला? बिकॉज यहाँ तुम देखो ए पे पावर 2 है, तो ए का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, ए पे पावर 3 है, ए पे पावर n-1 है, तो ये सब चीज़ तभी डिफाइंड होगा ना जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ए स्क्वायर ए क्यूब ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो जब भी कोई मैट्रिक्स अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका क्या मतलब है, वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसको तुम कैसे लिख सकते हो कि किसी भी मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस पर जो पावर 0 होता है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है सेम ऑर्डर का, ठीक है ना। अगर एक ऑर्डर 2/2 है तो एक ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, तो अगर तुम इस पर एक 0 लोगे, पावर लोगे, तो ये 2/2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे अगर मैंने ए ले लिया ऐसे 1 2 3 4, ठीक है ना। अब मैंने अगर बोला ए स्क्वायर बताओ क्या होगा, सॉरी ए टू द पावर 0 बताओ क्या होगा, इसका मतलब 1 2 3 4 पर पावर 0, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 0 0 1 हो जाएगा, 2/2 ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है ना। अब तुम देखो ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए टू द पावर 0 आई का ऑर्डर क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, जो एन का ए का ऑर्डर होगा। अगर मैंने ए को n/n ऑर्डर मान लिया तो इसे हम in लिख लेंगे, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स n/n ऑर्डर का हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा a टू द पावर 1 सेम चीज a2 एंड सो ऑन a to the n a to the power n इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये ओ लिखा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है और उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, x को उस स्क्वायर मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, ये पढ़ लेना, यहाँ पे ये बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब नोट में क्या मैं बोल रहा हूँ वो देख लो। अगर हमारे पास ए एक नॉन नल स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर भी मैट्रिक्स है और वो नल भी नहीं है, तब उस पर पावर जो 0 होगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा सेम ऑर्डर का। मान लो एक ऑर्डर n/n है और वो नल भी नहीं है, तो उस पर पावर अगर 0 लोगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा n/n ऑर्डर का। क्लियर है? इफ ए इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। अब अगर हमारे पास कोई नल मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स पर पावर 0 वो डिफाइंड नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है वो देख लो, सी में पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड ओनली व्हेन ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात तो अभी मैंने बोला
कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का तुम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर डिफाइन करना चाहते हो तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और अगर कोई मैट्रिक्स किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एनसीईआरटी के बाद ना बच्चे अब डिमांड करेंगे कि अब एनसीईआरटी में क्या है, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, तो उससे पहले हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी के नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना एक बार, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे आप मैथ्स सीख नहीं सकते। तो कुछ क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है वो मैं नहीं करूँगा, वो मैं तुम्हें दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, अगर तुम्हें कोई डाउट होगा तो तुम पूछ सकते हो, और जिस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि नहीं सॉल्व कराना चाहिए वो मैं सॉल्व कर दूंगा।